हेलो एंड जय हिंद इंडिया स्टूडेंट, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है मन कुमार। तो आप चाहे अभी एनडीए का एग्जाम देकर आए हो या फ्यूचर में कभी आप एनडीए का एग्जाम दें या इसके अलावा कोई भी डिफेंस का एग्जाम ऐसा जिसमें आपके ऑफिसर रैंक की बात आती है, तो वहाँ पर आपको एसएसबी इंटरव्यू से तो गुजरना होता ही है। पर इस एसएसबी इंटरव्यू में एक चीज़ बार बार सवाल हमारे दिमाग में आता है कि एसएसबी इंटरव्यू क्या पूरा इंग्लिश में होता है? क्या मैं इसमें इंग्लिश की जगह पर कहीं हिंदी यूज़ कर सकता हूँ या पूरा इंटरव्यू को मैं हिंदी में दे सकता हूँ? तो ये सवाल कई सारे स्टूडेंट्स का होता है और कई सारे कैंडिडेट का होता है, क्योंकि अगर उनकी हिंदी अच्छी होती है, इंग्लिश वीक होती है, उसके बाद भी वो रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि रिटन एग्जाम दोनों लैंग्वेजेस में आता है। तो वो हिंदी वाले पोर्शन को करते हुए, हिंदी वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हुए उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, खत्म हो जाता है वो। पर जब बात आती है एसएसबी की, तो वहाँ पर उनको दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश है। तो सवाल रहता है क्या हिंदी यूज़ कर सकते हैं या नहीं? अगर मैं इसका सीधा सीधा जवाब दूं तो आप हिंदी यूज़ नहीं कर सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू में। अब क्यों नहीं कर सकते हैं उसकी बात मैं करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस पता हो हमें क्यों इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, हिंदी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो आपका 5 दिन एसएसबी इंटरव्यू चलता है, इसके अंदर टास्क होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, लेक्चरेट होता है और आपको स्टोरी लिखनी होती है। उन सभी टास्क में अगर कन्वर्सेशन की लैंग्वेज की बात करें या लिख रहे हैं आप उसमें लैंग्वेज की बात करें, तो आपको इंग्लिश ही प्रेफर करनी होगी, इंग्लिश में ही बोलना है। तो यहाँ पर हम हिंदी कब यूज़ कर सकते हैं उसकी बात मैं बताता हूँ। अगर आप कहीं एक दो शब्द पर अटक जाते हैं या कोई फ्रेज ऐसा है कि जो आपको नहीं आ पा रहा है इंग्लिश में, तो आप एक दो फ्रेज या एक दो वर्ड को हिंदी में यूज़ कर सकते हैं, पर आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश पर मूव करना होगा। यानी अगर आपको सेंटेंस आप बोल रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके पास एक दो तीन वर्ड ऐसे हो गए कि जिनकी आपको इंग्लिश नहीं पता है, देन आप वहाँ पर उसे हिंदी में यूज़ कर सकते हैं, पर आपको तुरंत स्विच करना होगा इंग्लिश में। यानी पूरे सेंटेंस को आप हिंदी में नहीं कर सकते, जगह जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ये कि इंग्लिश यूज़ ही क्यों होती है, इसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ होती है, या हिंदी ही छोड़ दो, जो अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन है, वहाँ से कैंडिडेट पहुँचते हैं एसएसबी इंटरव्यू देने, तो वहाँ के रीजन की लैंग्वेज क्यों नहीं प्रेफर करी जाती है? तो उसका जवाब भी इसी में छिपा हुआ है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं और सभी लैंग्वेज यानी सभी क्षेत्रों से आने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो ऑफिसर भी बनते हैं और अलग अलग सैनिक भी बनते हैं। तो वो सभी सैनिकों को लीड करने के लिए जब आप ऑफिसर बनते हैं, तो एक अलग अलग लैंग्वेज होने की वजह से आपको कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एक ऐसी लैंग्वेज चूज करी जाती है जो सभी को समझ में आए और जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो। तो इंग्लिश यहाँ पर लार्ज स्केल पर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, चाहे वो इंडिया में करें वो या वर्ल्ड में बात करें। तो यहाँ पर दोनों ही केस में हमें इंग्लिश को प्रेफर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक ऑफिसर हैं, आपको अपने यूनिट को लीड करना है, अपनी टीम को लीड करना है, तो जितने भी आपके सैनिक हैं जो अलग अलग रीजन से आए हैं, आपको सभी को संबोधित करना होगा, जिसके लिए आपको हिंदी नहीं इंग्लिश का यूज़ करना होगा। क्योंकि अगर कोई साउथ से है तो उसको हिंदी समझ में नहीं आएगी, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से है तो उसको हिंदी समझ में नहीं आएगी, इंग्लिश समझ जाएंगे। तो इंग्लिश का यूज़ इसलिए करा जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि आप अगर ऑफिसर होते हैं तो आपको विदेशों में या अलग अलग जगह देशों में भी जाना होता है, चाहे आप डेलीगेट के साथ जाएं, इंडियन डेलीगेट के साथ, या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनके साथ जाना पड़े आपको। इसके अलावा जो वेपन्स होते हैं उनकी डीलिंग में भी, यानी आर्मी ऑफिसर या और भी फोर्सेस के ऑफिसर जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो कन्वर्सेशन करनी होती है वो इंग्लिश में ही करनी होती है। ये सारे रीज़न रहते हैं, इस वजह से इंग्लिश को प्रेफर करा जाता है और हिंदी को नहीं किया जाता है। तो आपको इंग्लिश क्यों बोली जाती है एसएसबी इंटरव्यू में, ये तो समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब आपको एसएसबी इंटरव्यू हिंदी में नहीं देना है, इंग्लिश में ही देना है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जब भी आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या अभी आपने एनडीए का पेपर दिया और आपको लगता है इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ रहे हैं कि आप एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर प्राप्त कर लोगे, तो आपको ये करना होगा कि अभी से आपको इंग्लिश की तैयारी करना शुरू कर देना होगा। इसके लिए आप ये करें कि न्यूज़पेपर्स वगैरह इंग्लिश के पढ़ना शुरू करें, आर्टिकल पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा आप इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पहले से करना होगा, ये आप लास्ट के 14 या 15 दिनों में नहीं कर सकते, तो अभी से उस तैयारी को करना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आप आगे एनडीए का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो अपनी इंग्लिश को यहाँ पर मजबूत करके चलें, क्योंकि आगे आपको बोलनी भी है, साथ में आपको लिखनी भी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टोरीज की या जो कई सारे टास्क होते हैं उसमें सॉल्यूशन लिखने होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये लिखना होगा। तो आपको समझना होगा कि आपको इंग्लिश छोड़नी नहीं है। पहले से आपको जैसे एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि चलो इंग्लिश छोड़ दोगे फिर भी जीएटी क्वालिफाई कर लोगे, तो उन चीज़ों को करते चलें ताकि वो आपकी आदत में आ जाए अभी से, तो बाद में आप लास्ट के 14-15 दिनों पर उस पर फोकस ना करें। तो आपको इंग्लिश में ही एसएसबी इंटरव्यू देना है, ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे फ्री लेक्चर अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पे। कुछ ही दिनों में मैं वहां पर लेक्चर और क्लास लेना शुरू कर दूंगा, जिसके लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जितने भी क्लास होंगे उनके लिंक मिल जाएंगे।